ठीक है बेटा, आज हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है, पर्यायवाची शब्द लिखे कैसे जाते हैं, या पर्यायवाची शब्द को हम सही कैसे पहचानें। अधिकतर बच्चों के अंदर एक डर सा होता है, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा पर्यायवाची और कैसे लगाना है। कभी कभी होता क्या है कि सही वाले को भी गलत कर देते हैं। हालांकि जानते सब हैं कि पर्यायवाची इसको कहते हैं, लेकिन जहाँ जब क्वेश्चन लगाने की बात आती है ना, तो वहीं विद्यार्थियों के अंदर एक डर सा बैठ जाता है, वो सही को भी गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि पर्यायवाची शब्द है क्या, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ मैंने पर्यायवाची शब्द छांटे हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आगे किसी तरह की आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं। ऊपर मैंने लिख दिया है कि पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, और नीचे कुछ शब्द मैंने छांटे हैं कि पर्यायवाची इसका अर्थ क्या होता है, इस पर्यायवाची का अर्थ क्या है, इस पर्यायवाची का अर्थ क्या है। और चलिए हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं किसको हैं। ठीक है, ये सब विद्यार्थी जानते हैं पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं, लेकिन जब परिभाषा लिखने की बात आती है, समझाने की बात आती है, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं बच्चे। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, यानी कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एकाधिक क्या है, कि एक ही शब्द को, ठीक है, इसमें लिखा है एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ अमृत है, अमृत, ठीक है, अमृत, अमृत, अमृत जानते हैं अमृत क्या होता है, सब जानते हैं अमृत क्या होता है। अब इसमें अमृत, अमृत के पर्यायवाची इसके अलावा भी और हैं, तो मैं तुम्हें बता, अमृत, अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, और अमृत आप जानते हैं अमृत किसको कहते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है तो आप बताने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डर लगता है कि कैसे हम उसको या उसके जवाब का हम उत्तर दें, या उसके प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो ये क्या है, अमृत है, अमृत है। अब अमृत को बेटा पर्यायवाची क्या क्या है, अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है, या अमृत को किन किन पर्यायवाची में यह बता सकते हैं। इसमें क्या है, अमृत, अमृत जानते हैं, अमृत सब जानते हैं अमृत क्या होता है। अब इसमें क्या, अमी, सुधा, पीयूष, अमी, क्या ये अमृत के पर्यायवाची। ठीक है, इसके अलावा भी और है, अमृत की बात करो, अमी, सुधा, पीयूष, अमी। अब अतिथि, अतिथि आप जानते हैं अतिथि, यानी कि जब आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, मेहमान, अतिथि माने मेहमान होता है, अतिथि आप जानते हैं अतिथि। ठीक है, अतिथि माने मेहमान होता है। चलो ये तो आपकी समझ में। अब इसके पर्यायवाची क्या क्या है, अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, आगंतुक। ठीक है, अतिथि, अतिथि की पर्यायवाची है। अब अग्नि, अग्नि, अग्नि आप जानते हैं अग्नि को आग कहते हैं, आग माने अग्नि तो ही होता है। अग्नि, तो अग्नि के पर्यायवाची क्या, हुताशन, अनल, पावक, आग, दहन, या ज्वाला भी लिख सकते हैं, ज्वाला भी होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अग्नि, अग्नि, आग, ठीक है, हुताशन, अनल, पावक, आग और दहन। आप इधर ज्वाला भी कर सकते हैं, ज्वाला। ठीक है, यहाँ आप ज्वाला भी कर सकते हैं, एक ज्वाला भी होता है, ज्वाला। ठीक है, यहाँ आप ज्वाला भी कर सकते हैं, किसको, अग्नि के पर्यायवाची। अब अशुभ, अशुभ माने आप जानते हैं कि घोड़ा। ठीक है, अशुभ घोड़े को कहते हैं, अशुभ माने घोड़ा तो ही होता है। तो अब इसमें अशुभ के पर्यायवाची क्या, देखो, घोड़ा, बाहर, है, बाजी, घोटक, सैदव। ठीक है, अशुभ, अशुभ माने घोड़ा, घोड़ा, वाहन, है, बाजी, घोटक, सैदव। ठीक है, अब हाँ, अभी मैं एक बात और बता रहा हूँ, अगर ये आपको पर्यायवाची सारे आ जाएंगे ना, तो जो आपको कक्षा 10 में या कक्षा 12 में जो पद्यांश होते हैं, जब पद्यांश आप पढ़ेंगे तो बड़ा आपको ये सुविधाजनक होते हैं, बड़ा साथ देंगे ये।
ये माने क्या है, वो माने क्या है, ठीक है। तो इन पर्यायवाची ये आपके मन में होना चाहिए, और ये रटने वाली चीज़ नहीं होती, मात्र एक समझने वाली चीज़ होती है। ये जो पर्यायवाची आप यहाँ समझ रहे हैं, तो ये पद्यांश में भी आपको आगे काम करेंगे, ठीक है। पद्यांश ये तो छांटा जाता है। अब यहाँ अशब हो गया, अशब घोड़ा वाहन है, बाजी घोटक सैद। अब दुख, दुख माने आप जानते हैं पीड़ा होती। कहते नहीं कि वो हम गए थे अस्पताल में, तो उस व्यक्ति के पीड़ा के मारे करा रहा था या दर्द के मारे रो रहा था। तो पीड़ा, पीड़ा माने क्या होता है बेटा, दुख, ठीक है। पीड़ा, दुख, दुख का क्या है बेटा, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, विषाद, यातना, यातना भी कहते हैं। अब तलवार, तलवार जानते हैं तलवार क्या होती है। तलवार, कृपाण, अशी, शमशीर, करवाल, ये बेटा तलवार के पर्यायवाची है। इसमें क्या है, तलवार के कृपाण, असी, शमशीर और करवाल। और झंडा, झंडा आप जानते हैं अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। झंडा, झंडे के पर्यायवाची कौन से बेटा, ध्वज, पताका, निशान, केतु, केतु। अब ये बेटा वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं, जो सारे पर्यायवाची मैं यहाँ बता दूँ आपको, लिखने में कठिनाई होती है काफ़ी। तो यहाँ मैंने कुछ पर्यायवाची आपको बताया, ठीक है। पर्यायवाची रटने वाली चीज़ नहीं होती है, ये समझने वाली चीज़ होती है। आप अगर इसको गहराई से आप समझ जाएंगे इसको, कि झंडा या ध्वज, ठीक है, या अशब, तो ये बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इनको समझना है आपको। आप समझिए इनको गहराई से, फिर यही पर्यायवाची आपके हाई स्कूल, इंटर, और अगर आप आगे और भी कुछ करना चाहते हैं तो ये वहाँ ये बहुत सारे, और ये कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, प्रतियोगिता में आते ही आते हैं, और आगे आपके सिलेबस में भी ये काम करते हैं। पद्यांश छांटेंगे आप, हाई स्कूल इंटर में पद्यांश छांटेंगे, तो यही बहुत काम करेंगे वहाँ, ये काम आते हैं वहाँ। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है कि सर रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, नहीं, ये रटने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाली। अब आपको पता है कि अग्नि, अग्नि माने क्या होता है बेटा, आग होती है, ठीक है। अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पर लिखे। अब जैसे अतिथि, अतिथि आप जानते हैं, अतिथि माने मेहमान होता है, मेहमान के बहुत सारे पर्यायवाची। और अशुभ, अशुभ माने आप जानते हैं घोड़ा है, झंडा माने आप जानते हैं तलवार माने जानते हैं। तो ये समझने वाली चीज़ें होती हैं बेटा, इनको गहराई से आप पढ़िए, मन लगा के समझ जाएंगे आप, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। बस समझने का खेल है ये सारा, आप समझिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। तो ये मैंने आज कुछ पर्यायवाची बताया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विलोम शब्द बताऊंगा, ठीक है। विलोम क्या होते हैं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 एग्ज़ाम 2026, आप तैयारी करिए इसकी बिंदास तरीके से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो या ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।